काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक मदारी रहता था। मदारी अपने साथ एक बंदरिया को रखता था। वो उस बंदरिया का खेल तमाशा दिखाता, उसे नचाता और पैसे कमाता था। उसी से उसका गुजारा चलता था। पर मदारी काफी बेईमान था। अगर बंदरिया के लिए कोई कुछ चीज खाने के लिए लाता तो वो उसे भी खुद खा जाता था। मालिक, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाने को दे दो। भूख के मारे दम निकला जा रहा है, अब मुझसे और नाचा नहीं जाता। ऐसा करेगी तो तुझे इस डंडे से पीटूंगा। तुझे नाचना पड़ेगा, नाच, तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे। नहीं मालिक, मुझे मारना मत। आजकल मैं गर्भवती हूँ और मुझे भूख थोड़ी ज्यादा लगती है, इसलिए मुझे भी कुछ खाने को दे दिया करो ताकि मेरा होने वाला बच्चा भी कुछ खा सके। कितना खिलाऊं तुझे? और अब तेरे बच्चे को भी पालना पड़ेगा, इसलिए तुझे आज से और भी ज्यादा नाचना होगा, तभी तो हमारे पास पैसे आएंगे ना। जी मालिक, मैं अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए और नाचूंगी, खूब नाचूंगी, लेकिन मुझे मारना मत। तो चल हो जा शुरू। मदारी काफी शैतान था और अपनी बंदरिया पर बिल्कुल भी उसे रहम नहीं आता था। एक दिन की बात है, मदारी ने अपने घर पे अपनी बंदरिया को बांध रखा था। तभी बंदरिया ने देखा कि उसे जहां पर बांध रखा है वहां पर सांप का एक बिल है। बंदरिया उसे देखकर कुछ सोचने लगी। अरे यहाँ पर बिल, ये बिल यहाँ पर किस चीज का है? लगता है ये सांप का बिल है। बेचारा सांप कैसे अपना गुजारा करता होगा। मुझे तो मालिक थोड़ा बहुत कुछ दे भी देता है, लेकिन ये सांप कैसे जिंदा रहेगा? ऐसा करती हूँ, मैं अपने दूध में से थोड़ा सा दूध इस सांप के लिए भी छोड़ देती हूँ ताकि ये भी अपना गुजारा कर सके। ऐसा सोचते हुए बंदरिया ने, जो उसके मालिक ने उसे दूध दिया था, उस दिन उस दूध को बिल के पास में रख दिया। बिल में से नागराज बाहर आए। नागराज सोने की तरह चमक रहे थे। नागराज ने जब दूध को देखा तो उन्होंने उस दूध को पी लिया। बड़े दिनों बाद में इस पृथ्वी लोक पर किसी ने मेरे लिए दूध रखा है। जरूर कोई भला इंसान होगा। मैं उसे देखता हूँ और मैं भी उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। तभी अगले दिन नागराज पेड़ के पीछे छिपकर देखता है कि उसके बिल के पीछे कौन दूध रख रहा है। अगले दिन फिर जब बंदरिया को अपने दूध का कटोरा खाली मिलता है तो वो नागराज ने मेरा दिया दूध पी लिया। लगता है वो बहुत भूखे थे। मैं आज फिर उनके लिए थोड़ा सा दूध रख देती हूँ। मुझे तो मालिक थोड़ा बहुत कुछ और दे ही देंगे, लेकिन नागराज को तो सिर्फ दूध ही चाहिए है। ये सब नागराज एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। तो ये बेचारी गर्भवती बंदरिया अपने खाने में से मेरे लिए दूध रखती है। इसके लिए तो मुझे जरूर कुछ करना होगा। अब नागराज बंदरिया के पीछे पीछे घूमने लगा। अब जब नागराज ने देखा कि कैसे मदारी बंदरिया से जबरदस्ती खेल करवाता है, उसके पेट में पल रहे बच्चे की भी उसे कोई चिंता नहीं है, और साथ ही नागराज जब देखता है कि मदारी उसे कुछ खाने को भी नहीं दे रहा तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और एक दिन नागराज खुद बंदरिया के सामने प्रकट हो जाते हैं। हे भगवान, इतनी तेज रोशनी! अरे ये तो सोने का सांप है। हे नागराज, आप यहाँ पर क्या करने आए हो? मेरे बच्चे को मत खाना। बच्चा, मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। मदारी तुम्हें बहुत सताता है ना? तुम बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें सुख मिल जाए? हे नाग देवता, आप मेरे सामने आए, मुझे दर्शन दिए, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। मेरे सारे दुख दूर हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं बच्चा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जाओ, जब भी तुम अपनी मुट्ठी बंद करोगी तभी तुम्हारे हाथ में एक सोने का सिक्का आ जाएगा और तुम
उसे उस लालची मदारी को दे देना, ताकि वो तुम्हें इतना परेशान ना करे। हाँ 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 नागराज, ये भी सही है, ताकि मैं अपने बच्चे को आराम दे सकूं। अब मैं ज़्यादा नाच भी नहीं पा रही हूँ, मेरा बच्चा बहुत तंग होता है। ठीक है बच्चा, अब तुम जब भी मुट्ठी बंद करोगे और मेरे बताए इस मंत्र का उच्चारण करोगी, तभी तुम्हारे हाथ में सिक्का आ जाएगा। और इतना कहकर नागराज वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन जब मदारी बंदरिया के पास आते हैं, हे बंदरिया, चल तुझे खेल दिखाने जाना है। तुझे पता है ना, मैं टाइम का पाबंद हूँ। चल जल्दी से, आज गांव में जाएंगे और गांव वालों को खेल दिखा के खूब सारा पैसा कमाएंगे। नहीं मालिक, मैं अपने बढ़े हुए पेट के कारण अब नाच नहीं पाती हूँ। और वैसे भी आप तो पैसे के लिए ही ऐसा करते हैं ना। मैं आपको पैसे देती हूँ, लेकिन अब मुझे और मत नचाइए। और इतना कहकर बंदरिया ने अपनी मुट्ठी को बंद किया और उस मंत्र का उच्चारण किया। तभी बंदरिया के हाथ में एक सोने का सिक्का आ गया और उसने उस सिक्के को मदारी को दे दिया। सोने का सिक्का! अरे बंदरिया, तू तो मेरे लिए बहुत लकी है। अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा। चल तू अंदर चल। ऐसे कहते हुए मदारी ने बंदरिया को एक पिंजरे में रोक दिया। अरे मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे इस पिंजरे में भला क्यों रोक रहे हैं? ताकि तुझे कोई और ना ले जाए या तू भाग ना सके। अब तो तेरे पास जादू है और तू सोने के सिक्के दे सकती है ना मुझे। अब मैं तुझसे ढेर सारे सोने के सिक्के लूंगा और इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मालिक, मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो मालिक। मैं पूरे दिन में बस एक ही सोने का सिक्का दे पाऊंगी। मेरे जादू से सिर्फ एक ही सिक्का आता है। कोई बात नहीं बंदरिया, फिर भी तू एक सिक्का देगी तो भी तो भाग सकती है ना। और वैसे भी मुझे बहुत से सिक्के चाहिए हैं। मुझे लगता है ये सिक्के तेरे पेट में हैं। मैं ऐसा करता हूँ, तुझे मार देता हूँ और तेरे पेट को काटकर उसमें से सारे सिक्के निकाल लेता हूँ। नहीं मालिक, मेरे पेट में सिक्के नहीं है मालिक। वो तो मैं जादू सिलाती हूँ मालिक। मेरा बच्चा मर जाएगा मालिक। मालिक मालिक, मुझ पर दया करो, मेरे पेट को मत काटो। ये सब दूर खड़े नागराज भी देख रहे थे। तभी नागराज वहां पर प्रकट हुए। मूर्ख मदारी, तू इस गर्भवती बंदरिया को इतना परेशान कर रहा है और तेरा लालच दूर ही नहीं हो रहा। मैं तुझे अभी भस्म कर देता हूँ। सारी जिंदगी मैंने इस बंदरिया को नचाया है, अब आगे से नागराज को भी नचाऊंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। अब तो नागराज तू भी आजा, तुझे भी मैं पकड़ता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही मदारी नागराज की तरफ बढ़ा, तभी नागराज ने अपनी शक्ति से मदारी को वहीं पर भस्म कर दिया और बंदरिया को उस जेल से छुड़वा दिया। अब बंदरिया आजाद थी। धन्यवाद नागराज, जो इस लालची इंसान से आपने मेरा पीछा छुड़वाया।